तो बाबू हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 का कैपेसिटर जो छूटा हुआ था। याद करो लॉकडाउन से पहले यही तो बचा था, नहीं पढ़ा सके थे। तो बाबू कैपेसिटर का लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं, तैयार हो? चलो देखो, हम लोग का पहला टॉपिक है संधारित्र संचक। संधारित्र, तैयार हो? सुनो ध्यान से। अरे जो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, देखो रिवीजन कर लो। और किसी टाइम दिया जाओ, इतना बढ़िया चीज सिखा रहे हैं और तुम लोग सर साली का बात जब से बोले तब से उसका दिमाग से क्या होता है। चल यहाँ देख, बात है संधारित्र संचक का। किसका? संधारित्र। समझो, देखो ये क्या करता है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले समझो ये होता कहाँ है और इसका काम क्या है। पंखा देखा? पंखा के ऊपर देखना काला कलर या सफेद कलर का रहता है, जिसको आप लोग कंडेंसर कहते हैं। सुने हो नाम? तो वो जो कंडेंसर पंखा के ऊपर नहीं रहता है, अभी पंखा रोको, उसका झपनिया उठा के देखो। सर वही तो पंखा घुमाता है। अरे सुन तो पहले, हमारा सब बात सुन। तो वही है कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं उसको, जिसका हिंदी नाम है संधारित्र। और इसका काम होता है आवेश को जमा करना। आवेश को याद रखना, इसलिए हम इसका डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, वैसी युक्ति जिसका उपयोग आवेश संचित करने के लिए, आवेश यानी आवेश को जमा करने के लिए की जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखो, वैसी युक्ति जिसका उपयोग आवेश संचित करने के लिए की जाती है उसे संधारित्र। इसका क्यों ऐसा यूज, सर इसका यूज क्या है पंखा में, वो जानना चाहते हो? कंफर्म। अब एक एग्जांपल दे, समझेगा? मान लो वो लड़का जो है, ठीक, हाँ, मान लो वो लड़का किसी को गिफ्ट देना चाह रहा है और गिफ्ट का दाम 2000 है। कितना है? लेकिन इसको जब डेली मिलता है पॉकेट मनी 10 टका मिलता है। क्या टका? अब दुकानदार को जाके बोलेगा कि सुनिए ना 10 टका लीजिए, दीजिए ना, उसको देना हमको। किसी को क्या देगा? क्या तो बोलेगा, तो छोड़ हम ही दे दो, बोलेगा कि नहीं? तो ये बताओ इसको कभी दे पाएगा? लेकिन मान लो इसका जिद है, आज न कल, कभी न कभी, ये हमको बहुत पसंद है, इसको उसको देना ही देना है। हाँ, काय निकल गई? रियल में क्या है? गजब बात है, बहुत ऐसा होता है, बहुत कोई किया भी होगा इसमें। ठीक, हमारा दोस्त करता था। हम कभी किसी को कुछ दिए नहीं, लिए हैं। चलिए मैं सुनेगा। अच्छा बोलो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब बात अगर करेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा और वो देखेगी तो उसका साफ पता चल जाएगा। चल, वो सब चीज कैमरा ऑफ होने के बाद बात करेंगे। इधर देखो, सुनो, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझने की जगह दूसरे समझते हैं। मान लो ये लड़का जो गिफ्ट खरीदना चाह रहा है उसका दाम 2000 है, इसको पॉकेट मनी डेली कितना मिल रहा है? अब सोचो जरा से, इसको खरीद के देना ही देना है, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जिसको जो डेली मिल रहा है, अगर इमेजिन करो 10 रुपया करके स्टोर करता गया, तो बोलो एक समय में इसके पास 2000 हो जाएगा कि नहीं? और जब हो गया तब बताओ एक साथ निकाल के दे सकता है कि नहीं? गया? अरे दाम बढ़ जाएगा तो और थोड़ा दिन मेहनत कर लेगा, कभी न कभी खरीद लेगा जी। तो बोले क्यों इसको इतना मेहनत करना पड़ा? चाहिए था ज्यादा, लेकिन आ रहा था कम कम, तो पहले जमा बाबू गांव देहात में तो मंचो नहीं लगता है। चल यहाँ समझ, चरनिया चॉकलेट जैसे लगता है कि तुम लोग देखा। सर उसके मतलब बोलेगा पेनिंग भर के देंगे, होगा? सुनेगा पहले बात, सुनेगा। हाँ। मेरा डीपी में लगा हुआ है। सुनो डीपी में लगा दिया है। हम लगाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पहले सुनेगा ही नहीं। तुम लोग खाली, तुम लोग हमेशा दूसरे मूड में चल जाता है। ऐसे करेगा, सच बोलते हैं हम, बिना एग्जाम्पल दिए पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। अब सुनो
तो पंखा देखो, पंखा पहले बताओ रुका हुआ रहता है या घूम रहा होता है? रुका हुआ रहता है। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा। मान लो साइकिल रुका हुआ है, साइकिल अब चलाना चाह रहे हैं, उसको गति में लाना चाह रहे हैं, तो बताइए फर्स्ट पेडल जो लगता है वो जोर से मारना होता है। बहुत कोई याद करो, जब तुम लोग छोटे हो गए चौड़ करके मारते होगे, याद है? और जब चलने लगता है साइकिल, उसके आराम से धीरे धीरे भी मारोगे पेडल तो चलते रहता है। तो उसी तरह जो पंखा है उसको शुरू में घूमने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और हम लोग के यहाँ जो सप्लाई है करंट का वो उतना ऊर्जा दे। अब इमेजिन करो ये बाबू हम लोग का फैन है, क्या है, अब घुमाना है, इसको घुमाने के लिए ऊर्जा जितना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा। मान लो हमको करंट मिल रहा है 0.2 एम्पियर, यानी कम ऊर्जा वाला करंट जा रहा है, और इसको घुमाने के लिए मान लो चाहिए 2 एम्पियर, कितना? तो क्या कभी ये दे पाएगा? अब इमेजिन करो यहाँ एक संधारित्र लगा दिए, वो हुआ क्या, सबसे पहले जो हल्का हल्का करके चार्ज ये स्टोर रखा था, ये क्या किया था, चार्ज ये जमा रखा था। क्या रखा था? अब सोचो ये जमा रखा है, अब जैसे सोचो स्विच ऑन किए, इतना काफी नहीं था, लेकिन यहाँ तो जमा था। बोलो ये दे दिया। शुरुआत में ज्यादा चाहिए था ऊर्जा, ये क्या किया, क्योंकि इसमें पहले से ज्यादा जमा था। बोलो एक बार दे दिया, अब घूमना स्टार्ट हो गया। कितना एम्पियर चाहिए? 100 एम्पियर। जनरल समझिए ना, ठीक, ज्यादा चाहिए। मान लो दे दिया ये, क्योंकि यहाँ जमा करके रखा था, मिल गया। अब बताओ क्या स्टार्ट हो जाएगा ना घूमना? और जब घूमना स्टार्ट हो गया, अब हल्का हल्का भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है? तो यही कारण है बाबू संधारित्र। अगर संधारित्र नहीं लगाओगे तो भी पंखा घूमेगा, लेकिन जानते हो कैसे घूमेगा? पहले एक बार तुमको घुरा देना होगा। इसीलिए गौर किए होंगे, जब पुराना पंखा हो जाता है, टेबल फैन वगैरह में खास करके देखिएगा, उसका संधारित्र हो जाता है खराब। आप ऑन कीजिएगा, आवाज करेगा लेकिन घुरेगा नहीं, और एक बार हाथ से घुरा दीजिए, फिर देखो उसका स्पीड। गौर किया? उसी तरह इमेजिन करो, ये पंखा में तुम्हारा कंडेंसर हो गया खराब, मान लो सोया है, और इसके साथ में इसकी वाइफ भी सोई है, मान लो, गजब हंसने वाला क्या हुआ? अब मान लो है, अब सोचो जब सोने वाला था स्विच ऑन किया, लाटिस घुरा दिया, अगर पंखा चलने लगा, सूत गया। रात में चल गया लाइट, रात में लाइट चला गया, फिर लाइट आएगा, क्या पंखा घुरेगा? गरम लगेगा, इसकी वाइफ मर गई 1 लाख। फिर बेचारा किसी तरह लुंगी संभारते संभारते उठा, फिर डंडा ले घुराया, फिर चला, फिर सोया था, फिर लाइट चल गया। बोलो क्या इस तरह हर बार इसको उठ उठ के घुराना पड़ेगा कि नहीं? बोलो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तब लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? ई लगा दिया तो कोई टेंशन, लाइट जब गया तो ऑफ हुआ, ऑन हुआ तो अपने चलने लगेगा। हाँ हाँ, छत पर सोएगा। हाँ बताएंगे, धीरे धीरे वो भी बताएंगे क्या रहता है, कैसे रहता है, सब बताएंगे। इसमें धातु का प्लेट रहता है, उसके बीच में कुछ अलग रहता है, क्या रहता है सब बताएंगे। ये हो गया। अब समझ में आया संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा ना बाबू तो हाथ से सुरुम घुराना पड़ेगा। बुझ गया? हाँ, ये नहीं रहेगा, घुरेगा लेकिन बहुत स्लो स्लो। गौर करना, तुम लोग कभी देखना खोल के। हाँ क्या? अरे गांव देहात का बच्चा ज्यादा इंजीनियर बनता है, किसी किसी का स्लो घुरता, दूधों को कंडेंसर जोड़ देता है। गौर किया? और सच में स्पीड घुरने लगता है, लेकिन बाबू करना नहीं चाहिए। बोलो क्यों? अब बाबू किसी का औकात है कम लेने का, तुम जबरदस्ती दाद दे रहे हो तो शुरू में तो चलेगा लेकिन खराब भी जल्दी होगा, समझे? जरा कि नहीं? तो बोलो खराब हुआ ना। इसीलिए बाबू जो जितना चाहिए उतने दो, ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? अब हाँ, सिद्धांत क्या बात है? सुनो बाबू, सिद्धांत क्या है? एकदम आसान सा चीज है। जैसे मान लो बाबू ये संधारित्र है, ये क्या है? इसका काम क्या? आवेश को जमा करना। तो आवेश को जमा करने के लिए हम इसको बैटरी जोड़े, किससे? मान लो बैटरी वोल्टेज था 10 वोल्ट,
कितना था? विभवांतर कितना? जब 10 वोल्ट विभवांतर आरोपित किए तो मान लो इसमें आवेश जमा हुआ 2 कूलम। कितना कूलम? अगर यही 20 वोल्ट रहेगा तो हो जाएगा 4 कूलम। यानी देखा क्या वैज्ञानिक लोग कि विभवांतर बढ़ाने पर आवेश भी क्या होता था? विभवांतर बढ़ाने पर आवेश भी। तो हम बोल सकते हैं Q समानुपाती भी होगा। अगर विभवांतर बढ़ाओगे तो आवेश भी बढ़ेगा, विभवांतर घटाओगे तो आवेश भी। तो हम क्या बोल सकते हैं? किसी संधारित्र में संचित आवेश उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। देखो सिद्धांत, यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी संधारित्र में संचित आवेश उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। बोलो क्लियर है? बोलो है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? यानी क्या बोले? यानी बोलो Q समानुपाती भी होगी कि नहीं? अच्छा बताओ, समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाएं, कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ कांस्टेंट आती छी क्या? इनटू क्या? बाबू ये जो C है ये समानुपाती नियतांक है क्या? लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है धारिता या क्षमता। धारिता या लिख देता है जहाँ C बराबर धारिता या क्षमता है। क्लियर है? धारिता या, समझ में आया? आगे बाबू, अब है संधारित्र की धारिता या। चलो जानना चाहोगे? यानी जो अभी हम यहाँ पर लिए इसको परिभाषित करेंगे। सुनो ना, देखो ना, और सुनो यहाँ क्षमता हो गया। क्षमता, क्षमता नहीं क्षमता। आकार नहीं देना, आकार समझा? अब मिटा कैसे देंगे? अरे समझ जाना, समझने वाला इशारा समझ जाता तुम इतना बड़ा से नहीं समझ। हाँ? क्या? अरे कुछ इशारा समझ जाएगा तुम। समझ गया? तुम लोग होशियार है। लेकिन सोचो ये तो अपलोड करेंगे ऑनलाइन और सब जोक जितना भी है सब जाएगा। जो भी देखेगा उसको पता रहना चाहिए किस पर जोक पड़ा है, कौन घुरा रहा था साली को। लास्ट में वो मुंह दिखा जाना। हाँ अभी नहीं दिख रहा होगा तुम, लेकिन मुंह दिखा जाना, बोल देना हम ही हैं। अब हाँ अब जैसा कि हम जनता है, जैसा कि हम जैसा कि हम जनता है, क्या है? बोल Q बराबर C भी तुम लोग जनता था? नहीं जनता था। देखो जनता था। अच्छा बोलो नुनुआ, C बराबर की हो तो Q बटे बोल कोई दुख। ये फॉर्मूला हो गया धारिता या क्षमता की। सोच, यदि क्या भी यानी विभवांतर जो ले लें हम 1 वोल्ट लें, कितना लें? 1 वोल्ट हो तो बोलो C बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ रखेंगे 1, V का वैल्यू 1 रखे Q बटे 1 यानी Q, तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब यह हुआ कि जब विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस समय जो आवेश होगा वही धारिता होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो क्या डेफिनेशन ऐसा बना सकते हैं? याद करो, एक को हिंदी में कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? क्या इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं? जब किसी संधारित्र के सिरों के मध्य इकाई विभवांतर आरोपित की गई हो, इकाई विभवांतर, तो संधारित्र में संचित आवेश को उसकी धारिता या क्षमता कहते हैं। बोलो कोई तकलीफ? देखो बाबू डेफिनेशन, जब किसी संधारित्र के सिरों के मध्य इकाई विभवांतर आरोपित की जाती है तो उसमें संचित आवेश को धारिता या, इसे बोलो कोई टेंशन? क्या टू 2 लेता Q बटे 2 हो जाता, तब थोड़े ऊपर। डेफिनेशन बनाने के लिए 1 लेना चाहिए। 11 ने पढ़ा था क्या? 11 ने पढ़ा था? 11 में सिखाए थे जी संधा कोई किस? 11 कहाँ था? अच्छा छोड़ो मत बोलो, वीडियो में आ जाएगा। मैं तो सुन देख तो वीडियो कते को बोले सुना हूँ। सुनो
बाबू ऐसा ही मात्रक, कौन मात्रक, कौन मात्रक, सुनो प्लीज सुनो ना। बोलो छी बराबर क्यू बटे भी था। बोलो आवेश का मात्रक होता है कूलम और विभवांतर का होता है वोल्ट। बोलो कूलम, कूलम, तो याद रखना इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट, या ऐसा ही का इंटरनेशनल सिस्टम कूलम प्रति वोल्ट। या सुनो संधारित्र में जो सुधार लाया था वो माइकल फैराडे ने लाया था। किसने? तो बाबू उसके सम्मान में जो कूलम प्रति वोल्ट है उसी को बोल दिया गया एफ यानी फैराड। क्या बोला? याद रखिए कूलम प्रति वोल्ट से ज्यादा फेमस कौन है? क्लियर है? या सुनो ना, चलो देखो बाबू इधर, समझना चाहते हो? बोलना रे, इधर देखो, बोलो मात्रक क्या पढ़े? कूलम प्रति वोल्ट पढ़े। अच्छा कूलम के जगह कूलम हो गया। और याद कर हम सिखाए थे वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, याद अगर होगा तो। बोलो वोल्ट को लिखे जूल प्रति कूलम, लेकिन उस पर पावर -1 है यानी पूरे पावर -1। तो बोलो लिखे कूलम इंटू जूल पर पावर कितना, और कूलम पर पावर -1 इंटू -1 +1। कूलम इंटू कूलम पर जूल। बोलो कूलम को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, कूलम का स्क्वायर था यानी एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर। जूल को लिखते हैं बाबू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का पावर कितना? बोलो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर पावर, एम पर पावर -2, एस पर पावर -2 इंटू -1 +2। बोलो क्या इसको लिख सकते हैं केजी पर पावर -1, एम पर पावर, एस पर पावर 2 और ए पर पावर, बोलो निकला एक मात्रक, केजी पर पावर -1, एम पर पावर -2, एस पर पावर 4, ए पर पावर। बोलो कोई तकलीफ? बोलो केजी पर पावर, एम पर पावर, एस पर पावर 4, ए पर पावर 2। मीमीय सूत्र लिख पाएगा? केजी का पर पावर, मीटर का पर पावर, सेकंड का पर पावर, और ए का गलती किए रे, +4 था यहाँ +4 ना, और ए का ए लिखो या कोई तकलीफ? निकल गया। बोलो कोई टेंशन? तो हम लोग का हेडिंग है वो संधारित्र का संकेत। संधारित्र का याद रखना, संधारित्र जो होता है वो 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? एक होता है नियत धारिता संधारित्र, यानी वैसा संधारित्र जिसका धारिता का मान नहीं बदले, उसको क्या कहते हैं? नियत धारिता। और एक होता है परिवर्ती धारिता संधारित्र, इसका यूज होता है वैज्ञानिक लोग करता है। क्या करता है? जैसे मान लो कोई प्रयोगशाला, वहां पर मान लो कभी संधारित्र चाहिए 2 माइक्रोन फैराड, तो कभी 5 माइक्रोन फैराड, तो कभी 10, तो अलग अलग मान चाहिए होगा, क्योंकि वहां क्या करना? प्रयोग करना है। क्या करना है बाबू? तो इसीलिए वहां जो संधारित्र लेंगे वो अलग अलग मान वाला होना चाहिए। तो क्या अलग अलग संधारित्र रखेगा? तो लोग ऐसा संधारित्र बनाता है जिसको क्या कर सके? वो एडजस्ट कर सके, उसका मान को क्या कर सके? बदल सके। तो उसको कहते हैं परिवर्ती धारिता संधारित्र। याद रखिएगा नियत धारिता संधारित्र जो है इसका संकेत कुछ इस तरह होगा, ऐसा इस तरह करके कहीं पर भी फिगर बना होगा, सोच लेना ये नियत धारिता संधारित्र। ये क्या है? क्लियर है? लेकिन कोई कोई बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है बाबू, एक तो लाइन सीधा रहेगा, एक तो ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, तो भी ये नियत धारिता संधारित्र। आ रहा समझ में? इस तरह का चिन्ह देखोगे तो क्या सोचोगे? लेकिन अगर कहीं पर ऐसा संधारित्र बना हो लेकिन एक तीर का चिन्ह ऐसा कर दिया हो, इसका मतलब इसका मान बदल रहा है। क्या हो रहा है? तो उसको क्या कहते हैं? परिवर्ती धारिता संधारित्र। कोई टेंशन? तो ये सिर्फ पहचान जाओगे अब इस तरह फिगर देख के कि ये संधारित्र, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलो बात कर रहे हैं किसका? संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के याद रखना, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? एक है समांतर पट संधारित्र, एक कौन है? दूसरा है गोलीय संधारित्र। कौन संधारित्र? और तीसरा क्या है? बेलनाकार संधारित्र। याद रखिए संधारित्र कितने प्रकार का है। लेकिन बाबू हम लोग के सिलेबस में सिर्फ कौन है? ये दोनों सिलेबस से क्या है? याद रखिए गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र को हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को सिर्फ किसको पढ़ना? कोई तकलीफ? तो चलो बाबू शुरुआत कर रहे हैं किसका? समांतर पट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट। तो बाबू जरा ध्यान समझना,
इसका नाम है समांतर पट्ट संधारित्र। पट्ट के जगह प्लेट भी बोल सकते हैं। पट्ट मतलब पट्टिका यानी एक प्लेट। आ रहा समझ में? तो जानते हो ये कैसे होता है? एकदम आसान है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो बाबू यहाँ पर कितना है, ये 2 प्लेट है। ये कितना प्लेट है? 2 प्लेट है, और दोनों प्लेट का मान लो क्षेत्रफल सेम है। दोनों प्लेट का मान लो एरिया क्या है? सेम है। और दोनों धातु का बना है। किसका बना? धातु समझते हो? कोई चालक वगैरह का। तो ये धातु का बना है, और दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या समान है। अगर दोनों प्लेट को एक दूसरे के समांतर इस तरह कुछ दूरी पर रख दें, समझ में यार, जिसके बीच में क्या हो, कुछ चालक हो। आ रहा समझ में? तो बोलो कुछ नहीं है, अभी इसके बीच में तो हवा है। बोलो दोनों प्लेट के बीच में क्या है? और हवा तो कुछ चालक है। ठीक है, तो याद रखिए, जब 2 क्या धातु के बने समान क्षेत्रफल वाले प्लेट को एक दूसरे के क्या कर रख दे, समांतर, तो बोलो ये जो संधारित्र होगा, क्या इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे कि नहीं? क्लियर है? याद रखना, इसके एक प्लेट को जोड़ा जाता है आवेश स्रोत से, और दूसरे को अर्थिंग से। किससे? याद रहेगा, इसके एक प्लेट को किससे जोड़ते हैं? दूसरे को किससे? इसको और क्लियरली समझो, जरा ध्यान से देखो। मान लो बाबू यहाँ पर आपका 2 प्लेट है। ये कितना प्लेट है? तो आपके मन में होगा सर प्लेट यहाँ कहाँ दिख रही? तो रेखा दिख रही है। बाबू ऐसे देखोगे तो प्लेट दिखेगा, ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा? लेकिन इमेजिन करो, अगर ऐसे देखोगे तो सिर्फ तो यही नहीं दिखेगी। तो बाबू ये ऐसे और ऐसे है, समझ में आया? ऐसे हम बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे दूसरा वाला? तो ऐसे बना दिए, कोई टेंशन। तो बाबू ये 2 प्लेट है, इस दोनों प्लेट को में से एक प्लेट को हम क्या किए? आवेश स्रोत से जोड़ दी। किससे? आवेश स्रोत से जोड़ दिए। किससे बाबू? अब सोचो आवेश स्रोत से जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा। इस तरह करके यहाँ क्या आ गया? प्लस। बोलो इसके बगल में ये है, बोलो है या नहीं? बाबू ये बहुत दूर नहीं रहता है, एकदम इस तरह रहता है, एकदम करीब रहता है, ज्यादा दूर नहीं रहता है। और याद करो हम आपको पढ़ाए थे स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या पढ़ा रहे थे? याद करो हम बोले थे कोई वस्तु ए है, इस पर अगर प्लस चार्ज है, कौन चार्ज है? और दूसरी वाली बी है, इस पर कोई चार्ज नहीं, थोड़ा करीब लाओगे तो सामने माइनस और पीछे प्लस आ जाता है। और याद करो हम सिखाते प्रेरण किया नहीं जाता, हो जाता है। बोले थे कि नहीं? तो सच सच बोलो, क्या उसके करीब है क्या? बोलो ना, भले इतना दूर दिखा रहे हैं लेकिन इतना दूर थोड़ा होता है, करीब रहता है। तो सोचो ना बाबू, ये प्लस के बगल में है कि नहीं? तो बोलो क्या ये ऐसे रहेगी या ये भी चार्ज हो जाएगी? तो बाबू सामने में क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? और गौर कीजिएगा, जितना प्लस रहेगा उतना ही, जितना प्लस रहेगा उतना ही। लेकिन बाबू जैसे प्लस के बगल में रखते सामने माइनस, लेकिन पीछे प्लस आता है। तो बोलो क्या इधर प्लस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्लियर है? तो होता क्या है अभी, जैसे मान लो बाबू यहाँ पर जो है ये प्लस चाह रहा था, खाली कौन आए? माइनस है, लेकिन पीछे कौन आ गया? बोलो अच्छा बात होगा? इमेजिन करो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये लड़का, इसका नहीं लेते, उसी लेते हैं। ठीक, ये नया लग रहा है। ठीक, नया नहीं मतलब इसके साथ कभी। ठीक, मान लो लड़का गांव गया। कहाँ गया? मालूम चला गांव में इसके घर में मम्मी पापा सब चल गए धान उन रोपने, घर में कोई नहीं है, खाली है घर। तुरंत सोचा कि उसको बुला लेते हैं। ये क्या किया? अपना दोस्त को बुला लिया, सुनो ना घर में कोई नहीं, आओ लूडो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? अब सोचो उसको बुलाया ताकि लूडो खेल सके। अब सोचो उसके साथ उसका छोटा भाई आ गया। बोलो क्या बढ़िया से लूडो खेल पाएगा? मान लो लूडो खेल रहा, उसका गोटी उठा लिया है ना, कभी गोटी मुंह में भर लिया। बोलो होगा कि नहीं? बोलो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये चाह रहा था खाली इसका दोस्त आए, लेकिन आ गया उसके साथ उसका छोटका भाई। मालूम चला ऐसे करके जैसे गोटी किया, उठा लिया। डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? बोलो अच्छा, जो चाह रहा था लूडो खेलने खेल पाएगा? तब लास्ट में दिमाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये क्या किया? फटाक से उसको 5 टका दिया और बोला जान तुम चॉकलेट खा के आओ। बोलो क्या अब लूडो खेल पाएगा कि नहीं? बोलो अच्छा कब होता है? जब जो अनचाहा चीज है, जिसको हम नहीं चाह रहे थे, वो भी आ जाए तो उसको भगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब ना बढ़िया से काम निकलेगा। समझ में आया? तो यही टेक्निक जो ई लगाया था, वही टेक्निक यहाँ लगाते हैं। सुनो, ये प्लस चाह रहा था, खाली माइनस आए। प्लस चाह रहा था, लेकिन प्रेरण के कारण पीछे प्लस भी आ गया। तो इसके कारण क्या होता है? मेन चीज अब समझो, अब साइंस के भाषा में समझो। बाबू इस पर कौन चार्ज है? तो मान लो प्लस चार्ज है, तो इसके कारण 1 2 3 4 5 6, यहाँ मान लो +6 वोल्ट है।
कितना है? आपको पढ़ाए थे जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको कहते हैं उच्च विभव, माइनस वाला कहते हैं निम्न विभव। तो मान लो इसका विभवांतर के विभव कितना है? +6 वोल्ट। बोलो इसका कुल आवेश 0, जितना माइनस उतना प्लस 0, तो बोलो इसका विभव 0 वोल्ट। तो दोनों प्लेट का विभव का अंतर निकालो तो +6 वोल्ट। विभव का अंतर यानी दोनों का विभव का अंतर घटा विभवांतर, तो विभवांतर अभी कितना निकला? +6 वोल्ट। कितना? अब हम क्या किए, इसको मान लो अर्थिंग कर दिए। क्या कर दिए? तो हम बताए थे धरती हमारी माता उदासीन कर जाता है। तो बोलो जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो क्या ये प्लस रहेगा क्या? तो ये प्लस सब क्या हो गया? गायब। प्लस क्या हो गया? अब सोचो प्लस हो गया गायब, तो खाली कौन बची? अब देखो इसका कितना? +6 वोल्ट और इसका विभवांतर निकालो तो बाबू 12 वोल्ट। नहीं समझा? +6 और माइनस माइनस प्लस ना, बोलो +12 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या देखे, ये प्लस गायब, जो इधर प्लस था जब था उस समय विभवांतर कितना था? 6 वोल्ट, और जब हटा दिए तो कितना हो गया? बोलो विभवांतर बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। और पिछले दिन सिखाए थे संधारित्र का सिद्धांत क्यू समानुपाती भी होती है। अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो आवेश भी बढ़ेगा, विभवांतर घटाएंगे तो आवेश भी। तो बोलो संधारित्र का काम है ना आवेश को रखना, और हम तो चाहेंगे जितना ज्यादा रखे उतना अच्छा। और ज्यादा रखने के लिए विभवांतर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। विभवांतर ज्यादा होगा तब ना आवेश ज्यादा होगा। तो समझ में आया? अर्थिंग करने से विभवांतर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये क्या बढ़िया संधारित्र हो जाता है। तो बोलो हम क्या चाहेंगे, बढ़िया संधारित्र हो या खराब? बढ़िया। तो इसीलिए हमको अर्थिंग करना होता है। समझा कि बोझा? तो क्लियर है? तो सोचो अगर ये चॉकलेट लाने नहीं बेचता तो क्या साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा पाता कि अर्थिंग करो? तो बाबा इसी का बुद्धि काम आया है। बोझा? वैसे कितना देर बाद आया था? क्या दान खेला था? क्या दान खेला था लुडोरी? 2 दान। ऐसे लग रहा है कि तुम देख रहा था। चलो इधर देखो। अच्छा कोई दिक्कत, बैठो बैठो। हाँ क्या हुआ? दुकानदार भाई का पूरा छोटा भाई की तरह समझाने क्या हम ना, हम मोबाइल में खेलते हैं, उसमें कोई गोटी तोटी डिस्टर्ब नहीं होता है। चलो ये क्लियर है? बोलो कोई टेंशन? अब चलो यहाँ देखो। तो फिगर समझ में आ गया? संधारित्र का दोनों प्लेट उसके बीच कुछ दूरी, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान रहता। मान लो ये एक प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़ दिए, दूसरे को अर्थिंग कर दिए, तब प्लस तो रहा नहीं, खाली माइनस रहा। तो वही देख रहे हैं, इसमें 2 समान क्षेत्रफल वाली दिख रहा है कि नहीं? धातु के प्लेटों के एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित होती है। दोनों प्लेटों के मध्य कुछ अलग स्थित होती है। इसके एक प्लेट को किससे? स्रोत से संयोजित, जबकि दूसरे प्लेट को भूसंपर्क, यानी अर्थिंग को हिंदी में कहते हैं भूसंपर्क, भूसंपर्क की जाती है। कोई टेंशन? समझ में आया? तो कैसा होता समांतर पट संधारित्र? क्लियर हुआ? एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था कि संधारित्र के एक प्लेट को अर्थिंग क्यों करते हैं, यानी भूसंपर्क क्यों करते हैं? बोलो जी क्यों करते हैं? भूसंपर्क करने के बाद विभवांतर बढ़ जाता है, और विभवांतर बढ़ जाएगा तो आवेश ज्यादा संचित होगा। ज्यादा बढ़िया देखो, जरा पढ़ के देखो। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े? किसका? वही तो उपयोग है रे, उपयोग थे। अर्थिंग क्यों किए? अर्थिंग करने से क्या हुआ? विभवांतर बढ़ा, और विभवांतर बढ़ा ज्यादा आवेश संचित, तो उपयोग है कि नहीं? प्लस नहीं। अच्छा अर्थिंग तुम मेरे पास नहीं पढ़ रहा यूनिट 1 से क्या? अरे तब न समझ। अरे तुमने उदाहरण दिल के लिए याद करो, गाय वाला और दूहे वाला। न बोले थे गाय धोने के लिए आगे बछड़ा बांध दो, पीछे से धो लो, सिखाए थे? हाँ सुन ले देख, तब नो ये प्लस अगर बगल में रख लियो, जैसे दूसरा तो यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस आता।
अर्थिंग इधर करेंगे तो प्लस गायब, इधर करेंगे तो माइनस गायब, मतलब जिधर रखोगे उसको गायब कर देगा। प्लस कैसे गायब होगा? इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है? ले, मान लो इस पर प्लस है, बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन का कमी है। मान लो 3 ठो कमी है, धरती से जोड़े 3 ठो कमी था, 3 ठो इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब बोलो क्या होगा? बुझा? लो बी है, इस पर माइनस है, बोलो क्या है? ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन? धरती से जोड़ दिया, ले लिया इलेक्ट्रॉन, बोलो खत्म। आप समझ में आया? प्लस होगा दे देगी, माइनस होगा तो उदाहरण भी बोले थे हम, अपनी मम्मी वाला एग्जाम्पल दिए थे, याद है कि जब नानी घर से आते थे, ज़्यादा होता था ले लेती थी, जब कम होता तो देती थी। वही कम होगा इलेक्ट्रॉन तो देगा, ज़्यादा होगा तो। समझ में आया? ढेरी कुछ सिखाया था बाबू, अब कितना सिखाएं तुम लोग को? अच्छा तो 2 बजे बोल दीजिएगा। 2 बजे वाला में वो उतना डिटेल से थोड़े ठीक, मोटा मोटी कुछ खाली जे आते एग्जाम में वह पढ़ाबो नहीं, सब पढ़ाबो आपकी क्या 3500 देख जो पढ़ा और जो 2500 देख पढ़ा, अंतर होगा कि नहीं? तो सेकंड हैंड मिलेगा। नहीं, अच्छा बोलो कितना खराब लगे? कोई बाद में बच्चा है वो 2500 दे के उसका भी फुल पेड, शुरू से पढ़ रहा हूँ 3500 दे के, भाई कैसे करेंगे? हाँ पैसा ले ले लेकिन पढ़ा दे बाबू, टाइम हो ना, तुम समय पर आते क्या, उससे ढेर ज्यादा पढ़ा देते। सही बात, घर में बहुत काम है, जो नोट शॉट्स बनाते हैं ना बाबू। चलो अब इधर आ जाते बाबू, ध्यान से शांति के साथ इधर देखो। बोल रहे समांतर पट संधारित्र की धारिता का, बाबू समांतर पट संधारित्र का धारिता का क्या निकालने वाले हैं? तैयार हो? बोलो समांतर पट संधारित्र में क्या प्लेट होता है? दोनों प्लेट एक दूसरे के कुछ दूरी पर रहता है कि नहीं? दोनों प्लेट का क्षेत्रफल सेम रहता है, तो उसका धारिता कितना होगा, उसका व्यंजक निकालना, फॉर्मूला निकालना। तैयार हो? तो देखो ना, मान लो बाबू ये संधारित्र का दोनों प्लेट है, पूरा सीधा नहीं दिख रहा है लेकिन मान लो, अरे समझाने के लिए ना समझ रहा है, ले न समझ में हमरा लारो पैच है लो खुश। अब देख सीधा ना लो इतना सीधा ना देखा है, इतना सीधा होता नहीं है जल्दी। चले इधर सुन तो सही, संधारित्र का ये दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट को एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हैं? इसके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? इसको जोड़ दिए किससे? बैटरी से। किससे? किसका? ये मिलीमीटर में रहता है, एकदम थोड़ा सा गैप, एकदम जरा सा, ठीक है? हाँ बाबू, अलग अलग संधारित्र में अलग अलग रहेगा, ठीक? कितना संधारित्र का धारिता चाहिए उसके हिसाब से रखना होगा, बुझा? चलो यहाँ देखो, अब जैसे मान लो ये संधारित्र है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, दूरी कितना है? इसको बैटरी जोड़ें जिसका विभवांतर कितना है? अच्छा सच बताना, क्या धीरे धीरे इसको चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलो ये प्लस, इस जो प्लेट है किससे जुड़ा? पॉजिटिव से। तो बोलो यहाँ कौन चार्ज? प्लस, और इधर, और हाँ एक चीज फिर ध्यान रखना, बहुत बच्चा क्या करता है, इधर जितना मन तितना प्लस देता है, इधर जितना मन तितना माइनस। वो नहीं करना है, दिमाग में सेट रखना है, जितना प्लस दोगे उतने माइनस। बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों का आवेश का योग कितना होता है? 0। जितना प्लस उतना माइनस, 0। क्लियर है? याद रहेगा? तो इसीलिए ये सब चीज का ध्यान में रखिएगा। अच्छा बोलो ये जो आवेश है बताओ थोड़ा सा या पूरे प्लेट पर होगा? और प्लेट पर अगर पूरे आवेश को फैला देते तो उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मान लो बाबा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और इसका, तो बोलो इधर प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? विद्युत क्षेत्र का नाम क्या है? ई वेक्टर। कौन वेक्टर? बोल केकरो कोई दुख, फिगर बन गलो, समझ यहाँ। माना कि एक समांतर पट संधारित्र है, देखो है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है, देखो है, तथा प्लेटों में दूरी D है, देखो है। संधारित्र को एक विभवांतर वाले बैटरी से, देख रहे हैं, जो बनाए वही लिखें, कोई तकलीफ? अब चलो बाबा धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? धारिता का व्यंजक निकालना। तो मेरे सर सिखाए थे धारिता निकालने के लिए मात्र 3 स्टेप चलेगा। कितना? मेरे सर का कहना था इसका स्टेप का नाम है EBC। क्या?
ईबीसी, यानी सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना, फिर विभवांतर निकालना, फिर धारिता निकालना। और मेरे सर इस ट्रिक को कहते थे एक बार चाहिए। कितना बार चाहिए? बस क्लियर है, यानी एक बार ही ट्रिक चाहिए, एक बार लगा लोगे तो बन जाएगा। ट्रिक का बात हो रहा है, एक बार। हाँ क्या प्लेट? क्या बाबू, एक और दो प्लेट है? अरे जिसके प्लेटों एक से ज्यादा हो गया। एक बार तैयार हो? इन्हें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले तो मेरा पहला काम रहेगा संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, यही ना होता है जी बाबू? समझ जाना मैंने नीटिंग। संधारित्र के प्लेटों के मध्य, बोला विद्युत क्षेत्र ई मानी है कि नहीं मानी है? बोलो ई मानी है। याद करो, बोलो ये संधारित्र किसका बना है? धातु का, धातु मूल्य चालक। और याद करो जब चालक का विशेषता हम पढ़ा रहे थे, बोले थे अगर किसी चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। चालक की विशेषताएं 5 तो पढ़ाए थे, याद है? तो जिसको याद है बहुत बढ़िया, नया याद हो तो बाबू अभी देख लो। सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय। याद कर, त्वरणिक पढ़ाल चलिए। सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला था Q बटे आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा द्वारा सूचित की जाती है। तो बोलो चूंकि सिग्मा बराबर बोलो Q बाय होता है, बोलो नो, इसीलिए E बराबर सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। बोल यहाँ तक करो तो ई काम हो गलो, ई करो काम हो गलो। अब क्या कर काम? चल तैयार छे? देखो अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य, समझ जाएगा ना रे? प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्या? संधारित्र के प्लेटों के मध्य। तैयार हो? कंफर्म? सुनो ना प्लीज, याद कर कोई जन्म तरने पढ़ला हमें यूनिट 1 में विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध, और उसमें हम पढ़ाए थे E = -V बटे R, -V बटे, अगर याद हो तो। और हम बोले थे ये VVI भी है। ऑब्जेक्टिव में बोले थे -dV बटे dr, अवकलन रूप, याद है? तो बोलो E बराबर होता -V बटे R, -V बटे। बोलो बाबू ये माइनस दिखा रहा था कि संरक्षित है, क्या ये हमको माइनस प्लस से मतलब है? तो इसलिए माइनस भूल जाओ, खाली इतना याद रखो E = V बटे तो बोलो V बराबर क्या होगा? R × E। नहीं समझा? V बराबर इसको दे लेगा R × E, यानी विभवांतर निकालने के लिए R मतलब दूरी और E गुने विद्युत क्षेत्र, दूरी गुने क्या करना है? बोलो करना है। तो विभवांतर कितना V है? विभवांतर कितना है? अब जरा समझना, विभवांतर हो गया V बराबर फॉर्मूला क्या? दूरी गुने विद्युत क्षेत्र। यहाँ दूरी कितना है? D है। तो बोलो R लिखें या D लिखें? D × बोल के करो को दुख। तो इस फॉर्मूला को तुम लोग याद रख सकते हो, विद्या दे, विद्या सरस्वती माँ से मांगते हैं ना हम लोग, विद्या। समझ में आया? एक दो का लड़का ढेर बदमाश हो, बोलता है विद्या दे, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक? विद्या, ठीक? नहीं भाई हमको पता है ना, ठीक? सुनो, सुन तो सही, क्योंकि ई याद कर, ई बराबर पढ़ा लो भी, सही है? बोलो है या नहीं है? बोलो इसके जगह रख दें तो बोलो V बराबर क्या होगी? V बराबर D × E के जगह समीकरण
बोल यहाँ तक केकरो को दुख न समझे वालो तो फिर समझ। डी और ई के जगह ये वाला मैं समझा, आ गया, क्लियर है। अब बोलो ई हो गया, भी हो गया, ई हो गया, भी हो गया, अब क्या सी की बारी। किसकी बारी? सी मतलब धारिता, सी मतलब तो देखो अब संधारित्र, क्या संधारित्र की धारिता, क्या संधारित्र की तैयार हो? बोलो सी बराबर, याद करो धारिता का फॉर्मूला था क्यू बाय वी। सी बराबर क्यू बाय समीकरण। बोल भी का मान यहाँ छो, यहाँ रख दियो, दुख वैल्यू 3 में, तो लिखे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने बोलो छी, बोलो क्यू बाय भी है, भी के जगह डी इंटू क्यू बाय क्यू से क्यू गया, बोलो छी बराबर ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय, निकल गया धारिता का व्यंजक। कोई टेंशन? और सुन लो बाबू, ये जो ईठो जो है ना, ये वाला ये बाबू भी आई है, क्या है 3 नंबर यहाँ पूछता था झारखंड बोर्ड में, और बिहार बोर्ड में भी एक बार पूछा था, ठीक है। लेकिन अब जो है बाबू ऑब्जेक्टिव बन गया है, अब जो डेरिवेशन नहीं आएगा, प्रूव करने नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तब आ सकता है।